नमस्ते दोस्तों, जीरो प्लस माइनस चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम जानेंगे हींग के बारे में, जिसका वर्ल्ड प्रोडक्शन का 40% भारत में इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद भारत में उसका प्रोडक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन पिछले हफ्ते भारत ने हींग का पहला पौधा लगाया। आज हम देखेंगे कि क्या भारत हींग के लिए आत्मनिर्भर हो सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हींग क्या है, हमें हींग कैसे मिलता है, भारत में हींग का कल्टीवेशन कैसे शुरू हुआ, हींग के कल्टीवेशन से भारत को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो टाइम स्टेप्स डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जो पॉइंट आपको इंटरेस्टिंग लगता है वो पॉइंट आप डायरेक्ट देख सकते हो। सबसे पहले जानेंगे कि हींग क्या है। आई एम श्योर आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों, हींग एक स्पाइस है जो भारत में बहुत पॉपुलर है। इसका इस्तेमाल दाल के तड़के में, करी, कुछ वेजिटेरियन डिशेस, साउथ इंडियन सांबार जैसे डिशेस में होता है। इसकी तीखी गंध और चुभने वाला फ्लेवर की वजह से इसका प्योर फॉर्म में सेवन नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे डेविल्स डंग इस निकनेम से भी जाना जाता है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इसे फ्लावर और एडिबल गम के साथ ब्लेंड किया जाता है। इसे स्टिंकिंग गम, फूड ऑफ द गॉड्स और जोवानी बडियन इन इंटरेस्टिंग नामों से भी जाना जाता है। हींग अपने मेडिकल प्रॉपर्टीज के लिए भी जाना जाता है। इसका डाइजेस्टिव, स्पैस्मोडिक एंड स्टमक डिसऑर्डर्स, अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस से रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे पेनफुल और एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रीमैच्योर लेबर से मदद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसे गैस से आराम मिलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बुद्धिस्ट वेजिटेरियंस हींग खाने से दूर रहते हैं क्योंकि ये उन 5 स्पाइस में से है जिन्हें वो डालते हैं। जैसे कि हमने बताया, भले ही भारत दुनिया का 40% हींग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भारत में वो उगाई नहीं जाती। इस वजह से भारत हर साल नियरली 130 मिलियन US$ का नियरली 1200 टन्स ऑफ रॉ हींग इंपोर्ट करता है। अभी देखेंगे कि हमें हींग कैसे मिलता है। हींग या एसोफेडिटा ये रेजिन जैसे गम है जिसे फेरुला एसोफेडिटा प्लांट के स्टेम और रूट से निकले ड्राइड सैप से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये प्लांट्स अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान के ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशन में ग्रो होते हैं। ये प्लांट्स 35 से लेकर 40 डिग्री तक का मैक्सिमम टेम्परेचर झेल सकते हैं, वही विंटर में -4 डिग्री तक के टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर में प्लांट डोरमेंट हो सकते हैं। इसके ओरिजिन्स मिडल ईस्ट से है। अभी हम जानेंगे कि भारत में हींग का कल्टीवेशन कैसे शुरू हुआ। पिछले हफ्ते तक भारत में हींग का कल्टीवेशन नहीं होता था, लेकिन CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी पालमपुर के साइंटिस्ट ने इसे इंडियन हिमालयस में ग्रो करना चाहते हैं। 15 अक्टूबर को IHBT डायरेक्टर संजय कुमार ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली के क्वारिंग विलेज में हींग का पहला पौधा लगाया। लैक ऑफ प्लांटिंग मटेरियल ऑफ फेरुला एसोफेडिटा प्लांट्स इन इंडिया, ये इस क्रॉप के कल्टीवेशन का सबसे बड़ा बॉटलनेक था। इसलिए CSIR की पालमपुर बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी ने इसके सीड्स लाए और इसकी एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप की। ICAR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज न्यू दिल्ली ने कहा कि 1963 और 1989 के बीच भारत ने एसोफेडिटा सीड्स प्रोसेस करने की एक बार कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई पब्लिश रिजल्ट्स नहीं हुए। 2017 में IHBT इंडियन हिमालयंस में हींग कल्टीवेट करने का एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट आइडिया के साथ NBPGR के पास गए। रिसर्च के लिए ईरान से हींग सीड्स इंपोर्ट किए गए और इन्हें NBPGR के कस्टडी में रखा गया। वहां सीड्स को क्वारंटाइन में रखा गया और उन पर बहुत से टेस्ट हुए। फंगल और इंफेक्शियस डिसीजेस, पेस्ट अटैक की पॉसिबिलिटी और फील्ड में सीड्स कल्टीवेट करने के वजह से एरिया पर कोई एडवर्स इफेक्ट, ऐसी चीज रूल आउट करने के लिए ये टेस्ट किए गए। इस प्रोसेस में लगभग 2 महीने लगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR से सारे रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने के बाद IHBT ने हींग के 6 एक्सेसियंस इंट्रोड्यूस किए। 2018 के बाद से IHBT आगे की R&D कर रहे हैं। इस पालमपुर इंस्टीट्यूट में सीड्स को स्टडी किया गया और उसके बाद उन पर यह देखने के लिए टेस्ट हुए कि वो कंट्रोल्ड लैबोरेटरी सेटअप में जर्मिनेट हो गए कि नहीं। यहाँ पर साइंटिस्ट के लिए चैलेंज ये था कि हींग सीड्स एक लंबे डोरमेंट फेज में रहते हैं और रेट ऑफ सीड जर्मिनेशन सिर्फ 1% है। सभी 6 इंपोर्टेड एक्सेसियंस अलग अलग हदों तक जर्मिनेट हो रहे थे। इस डोरमेंसी से निकलने के लिए सीड्स पर कुछ स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट्स हुए।
कुछ 20 दिनों बाद सभी 6 एक्सेसियंस के सीड्स कंट्रोल लैबोरेटरी कंडीशंस में जर्मिनेट हुए। इस साल जून में द CSIR इंस्टीट्यूट ने हिमाचल प्रदेश के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के साथ MOU साइन किया। ये प्रोजेक्ट दोनों साथ मिलकर स्टेट में करेंगे। एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने लाहौल स्पीति वैली में 4 लोकेशंस ढूंढे हैं और रीजन में 7 फार्मर्स के हिंग सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किया है। इंस्टीट्यूट लोकल फार्मर्स को कल्टीवेशन नॉलेज एंड स्किलिंग प्रोवाइड करेंगे। सीड प्रोडक्शन कल्चर्स भी शुरू होने वाले हैं। इस प्लांट को एक्सट्रैक्शन गम रेजिन प्रोड्यूस करने के लिए 5 साल लगते हैं। अक्टूबर में पहला पौधा लगाने के बाद अब साइंटिस्ट को अगले 5 सालों तक प्लांट्स को रियलिस्टिक सॉइल, वेदर एंड अदर कंडीशंस में मॉनिटर करना होगा। इस साल के अंत तक 1 हेक्टेयर में हिंग कल्टीवेशन करने की टारगेट है और इसे अगले 5 सालों तक 300 हेक्टेयर्स के लिए जाना है। रिसर्चर्स अपना एक्सपेरिमेंट लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में एक्सपांड करने का प्लान कर रहे हैं। अभी देखेंगे कि हिंग के कल्टीवेशन से भारत को क्या बेनिफिट होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो इन एरियाज के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज हो सकती है। CSIR IHBT के डायरेक्टर संजय कुमार ने कहा कि अगले 5 सालों तक पर हेक्टेयर के लिए फार्मर्स के नियरली ₹3 लाख खर्च होंगे और 5th ईयर से उन्हें मिनिमम 10 लाख रुपीस का नेट रिटर्न मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि IHBT स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर फार्मर्स को फाइनेंशियल और टेक्निकल नो हाउ की सपोर्ट प्रोवाइड करेगी और ये देश के कोल्ड डेजर्ट रीजन के फार्मर्स के लिए एक गेम चेंजर होगा। एक सिंगल फेरुला प्लांट से सिर्फ करीब 500 ग्राम कॉन्सेंट्रेटेड हिंग रेजिन मिलता है, इसलिए इसकी कॉस्ट भी हाई है। 100 ग्राम प्योर हिंग की कीमत ₹300 से लेकर 1000 तक भी जा सकती है। रॉ हिंग की कॉस्ट उसके क्वालिटी और ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है। भारत ने पिछले साल अफगानिस्तान, ईरान और उज्बेकिस्तान से 1500 टन रॉ एसोफेडिटा इंपोर्ट किया था, जिसके लिए उन्हें 942 करोड़ रुपीस खर्च किए थे। अगर हिंग की कल्टीवेशन भारत में ही होगी तो भारत का बड़ा इंपोर्ट बिल कम हो सकता है और भारत आत्मनिर्भर बनने की जर्नी में एक स्टेप आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके उतना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।